बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि आप इस सवाल का जवाब जानें कि क्या किसी कामयाब कारोबार के लिए इश्तिहारात का होना ज़रूरी है। क्या अपनी कारोबार की एडवर्टीजमेंट, अपने प्रोडक्ट को इश्तिहार यानी उसका एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको उनकी अपडेट मिलती रहे। तो एलिस एक बहुत बड़ा अमेरिकन ताजर था। उसने कहा कि ताजर के पास अगर 1000 रुपया है तो 100 का माल खरीदे और 900 रुपए इश्तिहारों पर खर्च करे। इश्तिहार इस जमाने में कामयाबी का सबसे बेहतरीन और आसान जरिया है, बशर्ते के मुसलसल बहुत सी अशातों में छपवाया जाए। यानी आप अगर कोई इश्तिहार छपवाते हैं तो ये नहीं है कि आप एक दो दफा इश्तिहार छपवाएं और फिर बाद में चुप हो जाए। इश्तिहार को बार बार छपवाया जाए। एक दो दफा इश्तिहार छपवाना नुकसानदेह भी है। नाजरीन, अखबार किसी चीज के पहले इश्तिहार पर निगाह भी नहीं डालते, दूसरी मर्तबा उस इश्तिहार को देखते हैं, तीसरी मर्तबा पढ़ते हैं, चौथी मर्तबा की अशात पर तो इस इश्तिहार का अपनी बीवी से अपने घर में जाकर तज़किरा करते हैं, पांचवी छठी या इससे ज्यादा मर्तबा की अशात इन्हें खरीदने पर आमादा करती है, आठवीं 10वीं मर्तबा की अशात पर जाकर वो उस चीज को खरीद भी लेते हैं। अगर आप ज्यादा मर्तबा इश्तिहार को नहीं छपवाएंगे तो जो रुपया आपने चंद मर्तबा इश्तिहार देने में सर्फ किया वो सब का सब जाया चला जाएगा। इश्तिहार देने में ये बात भी जरूरी है कि इसके अल्फाज मौसर और दिल नशीन हो, माकूल दलाइल से अपनी सच्चाई, दयानतदारी और माल की उम्दगी को जाहिर करके खरीदार को मुतमिन किया जाए। एक शख्स की तरक्की के मूजब सिर्फ ये 4 अल्फाज हुए, यानी उसने साइन बोर्ड की एक तरफ ये लिखवाया कि दूसरी तरफ मत पढ़ो, दूसरी तरफ मुफस्सल इश्तिहार था जिसको हर शख्स दूसरी तरफ मत पढ़ो के अल्फाज से मुतासर होकर जरूर पढ़ता। इस तरह लोगों को राग़िब करने के बाद खरीदारों से अच्छे अखलाक और उनके साथ मामला अच्छा करें, इन्हें मुस्तकिल दायमी खरीदार बनाएं और इसके कारोबार में बहुत तरक्की हुई। जल्द इस शहर के मतमूल और कामरान सौदागरों में उस शख्स का शुमार होने लगा। वाज़े रहे कि तजारत में बुरे अखलाक और चीज को महंगा करके बेचना ये 2 बड़े कुल्हाड़े हैं जो तजारत की जड़ को काटते हैं। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना दुश्वार नहीं, बशर्ते कि सही रास्ता इख्तियार किया जाए, वरना गलत रास्ता इख्तियार करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स गांव में अपना सौदा बेचने के लिए गया, दूसरे गांव की तरफ जो वहां से 3-4 मील के फासले पर मगरब की तरफ था चल दिया, लेकिन रास्ता भूलकर दूसरी तरफ को हो लिया। कोई 1 मील रास्ता तय करने के बाद उसने एक आदमी से दरियाफ्त किया कि फलां गांव यहाँ से कितनी दूर है। उसने हंसकर जवाब दिया, जिस तरफ तुम जा रहे हो इस तरफ से वो गांव पूरे 20,000 मील के फासले पर है, यानी तमाम रूए जमीन का चक्कर काट कर तुम इस जगह पहुंचोगे। लेकिन अगर सीधा रास्ता इख्तियार करोगे तो गांव सिर्फ 5 कोस है। इसलिए नाजरीन, आप अपना कारोबार को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, आप इश्तिहार, अच्छे से अच्छा इश्तिहार अपने प्रोडक्ट का, अपनी दुकान का, जो चीजें आपकी दुकान के अंदर हैं उनका इश्तिहार बार बार छपवाते हैं, तो अब इसका असर लोगों पर होगा और आपकी चीज बिकेगी, लोग आपकी तरफ मुतासर होकर आएंगे। अगर आपने 1-2 दफा इश्तिहार छपवाया और उसके बाद इश्तिहार नहीं छपवाएंगे, उसके नुकसान आपको खुद होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जाया चली जाएगी। इसलिए बार बार इश्तिहार दें, इससे लोग आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। इस जमाने में इश्तिहारों की बहुत जरूरत है क्योंकि इस वक्त कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा दुकानें हो गई हैं। नाज़रीन और सामीन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। रब रखा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।